ओके स्टूडेंट, अभी हम 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग सारस मेथड, है ना। कुछ बंदे ऐसा बोलते हैं सरस मेथड, हाँ उसको सारस, वो तो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है कैसा बोलते हैं आप, हाँ। पर ये एग्जाम में पर्टिकुलर ऐसा आएगा आपको कि भाई सारस मेथड से सॉल्व करो, तो हमको यही मेथड यूज करनी पड़ेगी, सारस मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। वहाँ पे आप रो मेथड यूज करोगे और आंसर लाओगे तो आपको 0 मार्क ही मिलेगा, याद रखना, हाँ ओके। तो देखना है, अगर आपको वहाँ पे दिया है कि भाई सॉल्व द मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा दिया है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, रो मेथड यूज करो, सारस मेथड यूज करो, इट इज अप टू यू। और हो सके तब तक राइट, आपको जो इजी मेथड लगे वो यूज करना है, हाँ। चलो, तो ये कैसे सॉल्व करना है तो देखना, हाँ कैसी मेथड, सारस मेथड। तो ये हमारे पास, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, सपोज उसका नाम है ए। तो कैसे करना है, देखो सारस मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा डिटर्मिनेंट लिख देना है। देखो ए बी सी डी ई एफ, बाद में जी एच आई, समझ में आया। ये पूरा डिटर्मिनेंट एज इट इज मैंने लिख दिया। बाद में क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको वापस यहाँ पे लिखना है, यानी फर्स्ट 2 कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो कौन है, ए डी जी, बाद में बी ई एच। समझ में आया क्या किया मैंने, पहले मैंने ये पूरा डिटर्मिनेंट लिख दिया, बाद में ये फर्स्ट कॉलम लिखा और बाजू में उस सेकंड कॉलम लिखा। सर थर्ड कॉलम लिखूं, नहीं थर्ड कॉलम का नहीं था, राइट, इतना ही करना है। अभी कैसे सॉल्व करना है देखना, अभी ध्यान देना, एक मिनट। ओके, डिटर्मिनेंट जो है उसका आंसर कैसे आता है, तो ये जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव टर्म। क्या आता है, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी गुजराती में कह दो धन पदों सरवाळो। और बाद में माइनस करके सेम सम ऑफ नेगेटिव टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, ऋण पदों सरवाळो। तो पहले सम ऑफ पॉजिटिव टर्म फाइंड करना है, बाद में सम ऑफ नेगेटिव टर्म फाइंड करना है और दोनों के बीच में माइनस करना है, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सम ऑफ पॉजिटिव टर्म मिलता है, तो सिंपल है, गर्व पिक्चर है ना, वही याद रखना। सबसे पहले डाउन एरो जाना है, देखो ओके, बाद में आगे और बाद में यहां से। समझ में आया, जो एरो लगता है वहां पे 3 बंदे होने चाहिए। देखो अगर यहाँ पे एरो बना दो तो 1 2 एलिमेंट है, यानी काम ले लेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मिला क्या नहीं, तो ये मेरा क्या हुआ, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो कैसे मिलेगा देखो, ध्यान देना। तो ए ई आई, तो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या आएगा, देखो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या आएगा, ए ई आई, यानी ए इंटू ई इंटू आई, ए इंटू ई इंटू आई, ओके। बाद में प्लस का साइन, बी एफ जी, तो बी इंटू एफ इंटू जी, ओके। बाद में वापिस प्लस, क्या आएगा, सी इंटू डी इंटू एच, सी इंटू डी इंटू एच। समझ में आया किसे किया मैंने, दिस इज अ सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, ए इंटू ई इंटू आई, बी इंटू एफ इंटू जी, सी इंटू डी इंटू एच, उसका एडिशन करो। सिमिलरली हमको क्या फाइंड करना है, अनदर सम ऑफ नेगेटिव टर्म। तो सम ऑफ नेगेटिव, तो ये यहां से यहां जाता था, ये अभी यहां से, हाँ। तो देखो कैसे होगा, सेम हमको ऐसे एरो निकालना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड,
और ये थर्ड। ओके, तो क्या मिला देखो, GEC, लिखो GEC, बाद में प्लस HFA, HFA प्लस क्या आएगा IDB, तो IDB, राइट। तो आपको इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो आंसर आता है ये आंसर और ये आंसर दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करो, यानी मेरा डिटरमिनेंट ऑफ आंसर मिलेगा। समझ में आया? तो इस पे हम फोकसिंग करेंगे। वापस मैं बोलता हूँ कैसे करना है। पहले हमको ये डिटरमिनेंट पूरा लिख देना है, बाद में फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखनी है, सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखनी है, बाद में अप से डाउन एरो बनाना है, तो वो मेरा हो जाएगा सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, और डाउन से अप जाना है, राइट, तो वो मेरा बन जाएगा सम ऑफ नेगेटिव टर्म, राइट। अभी उसके एग्जांपल पे हम काम कर रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको सारस मेथड कैसे होता है एग्जांपल, राइट, वो मैंने आपकी मेथड समझाई। अभी उसी मेथड पे हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यही एग्जांपल मैंने अभी कैसे रो मेथड से सॉल्व करके दिखाया, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फॉर सारस मेथड। तो क्या करना है फर्स्ट स्टेप सारस मेथड के लिए, बोलो। सबसे पहले क्या करना है सर, जो डिटरमिनेंट है वो एज इट इज लिख दो। तो क्या है देखो, 2 3 2, बाद में 1 1 2, बाद में 3 4 5। समझ में आया? बाद में क्या करना है सर, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वापस लिख दो। तो 2 1 3 2 1 3 एंड 3 1 4 2 3 2 1 1 2 3 4 5, 2 1 3 3 1 4। हाँ, ध्यान रखना है कुछ गलती ना हो जाए। बाद में क्या करना है, एरो सिस्टम यूज करो। तो क्या करेंगे, पहले अप से लेके डाउन लेंगे। तो कैसे बनेगा देखो, ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट एरो, बाद में सेकंड एरो, और बाद में थर्ड एरो, है ना। 3 बंदे मिलने चाहिए, उस हिसाब से हमको एरो लेना है। हाँ, तो ये 3, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस सम ऑफ नेगेटिव टर्म। ओके, और सारस मेथड में अभी मैं आपको बोल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, यानी कैलसी यूज करना। हाँ, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशन में उसको। हाँ चलो, तो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म कैसे मिलेगा, तो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो मैंने एरो बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से एलिमेंट मल्टीप्लाई करो। 2 × 1 × 5, तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 × 5, बाद में प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, 3 × 2 × 3 3 × 2 × 3। समझ में आ रहा है ना आपको? और बाद में क्या है, प्लस क्या आएगा, 2 × 1 × 4, तो 2 × 1 × 4। तो इस हिसाब से आपका सम ऑफ पॉजिटिव मिल गया। तो कैसे मिलेगा देखो, 2 × 1 × 5 इज 10, प्लस 3 × 2, 3 2 = 6, 6 3 = 18, प्लस 2 × 1 2, 2 4 = 8, है ना। देखो 2 1 = 2, 2 5 = 10, है ना। 2 का 2 2 बन जा 10, 3 2 6 6 तारी 18, तो 2 का 2 2 चौक 8। अभी एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 18 + 8 26 + 10 26, सिंपल, राइट। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करो, सम ऑफ नेगेटिव टर्म। तो क्या करेंगे, तो देखो एरो बनाओ, ऐसे एरो 3 बंदे के, फर्स्ट एरो, बाद में सेकंड एरो, बाद में थर्ड, है ना। कुछ ऐसे भी एरो कर दे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, पर डायरेक्शन याद रखना है। यहां से यहां आएंगे तो पॉजिटिव टर्म मिलेंगे, यहां से यहां जाएंगे तो नेगेटिव टर्म मिलती है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया तो आपका गलत आंसर गलत हो जाएगा। हाँ,
तो चलो अभी क्या मिलेगा, सम ऑफ नेगेटिव टर्म। तो क्या मिलेगा सम ऑफ नेगेटिव टर्म, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ओके, सम ऑफ नेगेटिव टर्म है ना, प्लस v प्लस यानी पॉजिटिव, v माइनस यानी नेगेटिव, याद रखना। तो चलो यहाँ पे फोकस करते हैं, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 इंटू 2, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस क्या आएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस क्या आएगा 5 इंटू 1 इंटू 3, 5 इंटू 1 इंटू, ये मेरा राइट नेगेटिव टर्म का आंसर है। तो क्या आएगा देखो 3 इंटू 1 इंटू 2 यानी 6 है ना, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 8, 8 2 16 है ना, 4 2 8, 8 2 16 प्लस 5 1 5, 5 3 15, ऐड करो 15 प्लस 16 इज 31, 31 प्लस 6 37। तो आपका क्या आंसर है ना, 16 प्लस 15 इज 31 प्लस 6 37। तो बाद में मुझे इसके अंदर रख दो, therefore determinant of A is equal to sum of positive term minus sum of negative term। तो sum of positive term क्या है, sum of positive term is 36 minus sum of negative term क्या है 37, 36 में से 37 क्या है, तो आंसर क्या है -1। तो इस तरह आपका आंसर आ जाता है -1, राइट। तो इस तरह आपको सारस मेथड यूज करना है। और सेकंड थिंग आपको बोलता हूँ, कभी कभी इसी डिटरमिनेंट के अंदर माइनस भी एक वैल्यू होती है, तो तब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम माइनस जो होता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो ऑलवेज उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ओके, और आप कैलकुलेटर के अंदर वो कैलकुलेशन कर देना, राइट। तो आपको जो ये मैंने सारस मेथड से एग्जांपल सॉल्व किया वही एग्जांपल सभी बाजू में दिए हैं, राइट। तो सारस मेथड से आपको सॉल्व करने हैं और ये प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, कोई डाउट? अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। हाँ, पर अभी भी बोलता हूँ आपको, ये कभी कभी एग्जाम के अंदर सारस मेथड से ही पर्टिकुलर एग्जांपल पूछते हैं, दैट्स व्हाई मेथड आनी चाहिए, ओके। और अगर आपको ऐसा बोला है कि भाई सारस मेथड से सोल्व नहीं किया, ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो हो सके तब तक आपको रो मेथड यूज करनी है, ओके। हाँ, आपको कोई स्टूडेंट हो सर मेरे को तो सारस मेथड अच्छी लगती है, मजा आती है, तो आप सारस मेथड भी यूज कर सकते हो। अपने को क्या मांगता है, अपने को नारियल में से पानी निकलना मांगता है, यानी बोले तो अपने को आंसर आना मांगता है, ओके। एंजॉय।